नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल मध्य प्रदेश का में मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। आज बात राजधानी भोपाल के उस इलाके की जो गुनाह अपराध का गढ़ बना हुआ था, जहां कभी पुलिस भी कार्रवाई से कतराती थी। आज अल सुबह पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि फिर से एक बार पुलिस पर विश्वास बढ़ गया है। इस एक्शन में 32 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वही साल 2000 से लगभग पैर जमा रहे इस ईरानी डेरे पर नकेल कसने की कोशिशें इसके पहले भी होती रही, लेकिन ये उतनी कारगर या उतनी कामयाब नहीं रही जितनी इस बार होती दिखाई दे रही है। और इसीलिए आज बात इसी विषय पर करने जा रहे हैं और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कानून की दस्तक, ईरानी डेरे पर एक्शन। तो देश भर में लूट, चोरी, ठगी की वारदातों को अंजाम देने के लिए बदनाम राजधानी भोपाल के ईरानी डेरे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में संगठित अंतरराज्यीय चोरी और लूट गिरोह भी पकड़ाया है। ईरानी डेरा देश भर में चोरी की गई गाड़ियों, लूट के माल का सेफ हाउस बन चुका था, यानी कि एक ऐसी पनाहगाह जहां पर वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस कार्रवाई में अंतरराष्ट्रीय करेंसी भी पकड़ी गई है, बरामद हुई है, कई और चीजें भी बरामद हुई है। ये ईरानी डेरे पर जो कार्रवाई हुई है कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी जरूरी थी, देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल के ईरानी डेरे की दिल्ली तक दहशत। सीबीआई अफसर और पत्रकार बनकर भी लोगों को लूटा। पुलिस पकड़ने पहुंची तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अब पुलिस की सबसे बड़ी छापेमारी, 32 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी। रविवार सुबह 4 बजे सर्द ठंड में पुलिस ने चारों तरफ से ईरानी डेरे को घेरा और बड़ी कार्रवाई की। इसमें 22 से ज्यादा पुरुष और 10 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। इधर पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में पुलिस ने माल बरामद किया है। दबिश में कई कुख्यात इनामी और फरार बदमाश गिरफ्तार किए गए। ईरानी डेरा से 21 संदिग्ध चोरी की मोटरसाइकिल्स बरामद हुई। स्पोर्ट्स और लग्जरी सेगमेंट की महंगी मोटरसाइकिल शामिल। बाइकों की कीमत 70,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक। 51 मोबाइल फोन, एक एप्पल टैबलेट और विदेशी मुद्रा जब्त। फर्जी पत्रकार आईडी, माइक और एक नकली पिस्टल बरामद हुई। कई राज्यों की संदिग्ध वाहन नंबर प्लेट भी जब्त किए गए। कॉम्बिंग गश्त में कुल 112 स्थायी और 65 गिरफ्तारी वारंट तामील हुए। इसलिए पुलिस ने उसमें बहुत सटीक सूचना पर कार्रवाई की है और इसमें 32 आरोपियों को और अपराधियों को पकड़ा है। हालांकि ये एक बड़े अभियान का एक हिस्सा था, क्योंकि पूरे अभियान में अगर देखें तो 1200 से ज़्यादा वारंटी और दूसरे आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने इसमें लगभग कई दर्जन वाहन, दुपहिया वाहन, कई दर्जन मोबाइल और इनके तरह चोरी में की गई, दूसरे चोरी में प्रयोग की गई या अपराधों में प्रयोग किए गए दूसरे उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस उनकी तफ्तीश कर रही है। ईरानी डेरे में घुसना पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल रहता था, क्योंकि जब भी पुलिस कार्रवाई के लिए ईरानी डेरे में घुसती थी तो यहाँ पर महिलाएं और बच्चों को आगे कर दिया जाता था और खुद को चोट पहुंचाकर पुलिस के ऊपर दबाव बना दिया जाता था। रविवार सुबह हुई कार्रवाई के दौरान भी पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। हालांकि पुलिस लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। वैसे ईरानी डेरे में पहले भी पुलिस पर हमला हो चुका है। यहाँ के 2 बदमाशों का भी इसी साल दिल्ली में एनकाउंटर हो चुका है। पुलिस ईरानी डेरे के प्रमुख राजू ईरानी को पकड़ने पहुंची थी। उसने सागर जिले के एक सराफा कारोबारी को सीबीआई अधिकारी बनकर ठगा था। ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने का बड़ा कारण है, इसका एक खास पैटर्न है। इसमें पुलिस जब भी कार्रवाई करती है, इनके द्वारा महिलाओं और बच्चों को आगे करके और कई बार स्वयं को चोट पहुंचा करके पुलिस को सुरक्षात्मक रुख अपनाने के लिए कई बार दबाव बनाया जाता है। लेकिन पुलिस ने इस बार पर्याप्त एहतियात रखा, पर्याप्त सावधानी रखी, तकनीक का उपयोग किया और अंततः इसकी कार्रवाई पूर्णतः सफल रही। जांच में सामने आया कि इस गिरोह का नेटवर्क करीब 12 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा वारदातें महाराष्ट्र और राजस्थान में की गई हैं। गिरोह का तरीका भी बेहद शातिर है। वारदात दूसरे राज्यों में करते हैं और छिपने के लिए भोपाल के ईरानी डेरे को चुनते हैं। पुलिस को लंबे समय से गिरोह के सरगना ईरानी डेरे के प्रमुख राजू ईरानी की भी तलाश है। भोपाल से एनएच न्यूज के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।
तो जो ईरानी डेरा है ये अपराध का कितना बड़ा गढ़ है, इसके लिए एक उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। आपको याद होगा 2024 में भोपाल में 1800 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन बस यानी कि ड्रग्स मिली थी। इसके अलावा 2025 में कोहे फिजा का 8 किलो का गांजा जो बरामद हुआ था। शहर में 4 किलो गांजा जो बरामद हुआ था जुलाई के महीने में। जिम कॉलेज में ड्रग नेटवर्क का जो भंडाफोड़ हुआ था। इन तमाम जगहों पर जितने एक्शन हुए हैं, इसका सीधा सीधा सरोकार इस ईरानी डेरे से सामने आया है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए किस तरह का ये डेरा था, किस तरह से यहाँ पर काम होता था। लगातार साल 2000 के बाद से इनकी पैठ बढ़ती गई। 2006, 2008, 2010 आते आते एक ऐसा ये इलाका बन गया जहां पर अंदर घुसना भी मुश्किल था और जिसके तार इतने दूर तक, इतने ऊपर तक पहुंच गए थे कि इनको छू पाना भी मुश्किल था। जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा और सुना कि 12 राज्यों में ये लोग काम कर रहे थे और छुपने के लिए सबसे महफूज पनाहगाह बना था भोपाल का ईरानी डेरा। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनका परिचय आपसे करवा दे। सत्येंद्र जैन जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष सिंह परिहार जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। के.एस. ठाकुर जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। के.एस. ठाकुर साहब कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संतोष सिंह परिहार जी आपसे ही। इस कार्रवाई को कांग्रेस कैसे देख रही है? इसे सफलता के तौर पर देख रही है कि किसी और तरीके से सोच रही है, राजनीतिक तौर पर सोच रही है इस पर? देखिए गंगा सागर जी, पुलिस ने अपना काम करा हम्म। और पुलिस ने वहां पे जो करा है, और ये जो काफी सालों से 22 सालों 20 सालों से फल फूल रहा था और पूरे प्रदेश में सबको मालूम था कि सबसे बड़ी बात है कि अवैध जगह पे रह रहे हैं वो। तो पुलिस ने कार्रवाई करी और कार्रवाई करने के बाद जो करा, तो इसके अंदर देखिए प्रशासकीय जो काम है वो सरकार को करना चाहिए और उसमें पुलिस ने करा। इसलिए इसमें जो है पुलिस निश्चित तौर पे इसके अंदर वो है, लेकिन ऐसे ही कई सरगना पूरे देश प्रदेश में फैले हुए हैं। सबके ऊपर ध्यान देके जो है पुलिस को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कि पूर्व में गंगा सागर जी, पूर्व में जो एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था गोहरगंज में, उसको पुलिस को खोजने में 7 दिन लगे, फिर 7 दिन बाद उसको पकड़ा, फिर हाफ एनकाउंटर करा। तो देखिए ये जो काम है जब एक तत्परता से ये तो सबको ही मालूम है कि वहां पे क्या होता है, लेकिन पुलिस ने करा। निश्चित तौर पे पुलिस ने अच्छा काम करा और कोई अपराध के उसके अंदर आप इससे सीबीआई अफसर बन के जो लोगों को ठग रहे हैं, तो कितने ज्यादा इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, इसके पीछे किस किस के हाथ है, सब चीजें हैं। तो जहाँ पे अपराध वाली जो बात है, तो वहां पे पुलिस को काम करना चाहिए। पुलिस ने काम करा भी, तो इसके अंदर राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम का मामला है। हमारे यहाँ मतलब हर रोज बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, रोज जो है लूट हो रही है, चेन स्नैचिंग काम हो रहा है, तो आप पूरे देख ही रहे हो क्या हो रहा है। इसको तत्परता से करना चाहिए, राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, कम से कम आपने इस बात को स्वीकार किया है संतोष सिंह परिहार जी, इसके लिए आपकी प्रशंसा होनी चाहिए कि बतौर विपक्ष भी आप इस बात को मान रहे कि पुलिस सही काम कर रही है और ये जो एक्शन हुआ है ये वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ था। क्या के.एस. ठाकुर साहब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं? चलिए, उनके पास वापस आने की कोशिश करेंगे। दरअसल शुरुआत मुझे के.एस. ठाकुर साहब से ही करनी थी क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर हमें बता पाते। उम्मीद करते कुछ ही देर में वो जुड़ जाएंगे, लेकिन सत्येंद्र जैन साहब आपसे ही आगे बढ़ते हैं। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि 2000 से कॉलोनी बननी शुरू हुई और अमन कॉलोनी हरी मजार के पास का इलाका और उसके आसपास 200 मीटर के अंदर थाना भी है, चौकी भी है। बावजूद इसके इतना वक्त लग जाता है। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि 12 राज्यों के अलावा हर तरह का अपराध, चाहे वो नकली दवाइयाँ हो, नशे के टैबलेट्स हो, गांजा कोरेक्स हो, या फिर फर्जी साइबर अपराध हो, साइबर ठगी की बात हो, या फिर कोई और अन्य अपराध हो, हर तरह के अपराध के जो अपराधी है छुपने की पनाहगाह इसको बना के रखा। इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए सनी जी, हम तो जीरो टॉलरेंस रखते हैं और पहले भी किया हुआ है, आगे भी जीरो टॉलरेंस रहेगा। और आपने स्वयं ही बता दिया कि 2000 में ये कॉलोनी बनाई गई, तो 2000 में संरक्षण किसने दिया, यह भी आप समझ सकते हैं, कांग्रेस की सरकार थी। आज कांग्रेस के प्रवक्ता को तो सुन के पहली बार मुझे विस्मय हुआ
कि वो बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष में रहने के बाद पहली बार कांग्रेसी प्रवक्ता ने अच्छी बात कही कि पुलिस ने अच्छा कार्य किया, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। तो बहुत बड़ा ऐसे ही होना चाहिए, अपराधियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। और कांग्रेस में लेकिन बड़े बड़े नेतागण हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। आप देखिए, अगर शहजाद शेख करके जो छतरपुर और टीकमगढ़ बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, छतरपुर से, वो जो घटना हुई कांग्रेस ने उनको बाहर नहीं निकाला। और जब पूरा थाने पर पत्थरबाजी कर दी गई और बहुत सारा जो हुआ, एसटी जो वहां पर टीआई जो थे वो शेड्यूल ट्राइब थे या जनजाति वर्ग से आते थे, उनको भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस जनजाति वर्ग की भी विरोधी हो जाती है और तो और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी प्रकार से अगर आप देखें कि लव जिहाद कराने वाले, लव जिहाद के लिए पैसा देने वाले और जो अनवर डकैत इंदौर में पार्षद हैं कांग्रेस के, रहे हैं पार्षद ही तो हमारी सरकार थी, जीरो टॉलरेंस की, बर्खास्त कर दी गई। वो जेल के अंदर भी है, गिरफ्तार भी कर लिया, बहुत फरारी काटी उन्होंने इधर उधर। कांग्रेस के लोगों ने किस किस ने सहयोग दिया अभी पता नहीं, लेकिन कांग्रेस ने आज तक उनको अपनी पार्टी से बाहर नहीं निकाला है। तो मुझे लगता है कि जो संतोष जी बात कह रहे हैं, इसको कांग्रेसी नेताओं को भी नजीर बनाना चाहिए। और नहीं कांग्रेस नहीं, के कांग्रेस टॉप के ऑर्डर नेता को तो जो आजकल है, आपकी तारीफ जो भी कर कांग्रेस रहे हैं। का आला कमान जिसको कहते हैं या शीर्ष नेतृत्व, तो उनको ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। तो कांग्रेस के अभी मतलब प्रथम दृष्टया वो अच्छी बात है, कम से कम संतोष जी ने तो माना इस बात को कि अपराध है, अपराध पे जीरो लेकिन टॉलरेंस होना सत्येंद्र जी, चाहिए। मुझे लगता है तो हम आपको भी कर रहे मानना हैं। चाहिए कि आपको देर हो गई। 20 साल का वक्त लग गया आपको इन तक पहुंचने के लिए। 20 साल से सत्ता में आप काबिज है और जिनका नाम आप ले रहे हैं, आप क्यों नहीं उन पे कार्रवाई करते हैं? गंगा सागर जी, गंगा देखिए, सागर जी, हमने आ रहा हूं कार्रवाई संतोष जी। की और हमने कार्रवाई करने के बाद पहले भी 2020 में भी कार्रवाई की, उसके पहले भी कार्रवाई की उनके ऊपर। जो आपने सभी ने बताया कि एनकाउंटर भी हुआ, दिल्ली पुलिस ने किया। और जिस प्रकार से नेक्सस बना लिया गया था कि महिलाओं को आगे कर देना, बच्चों को आगे कर देना, हमने ये सारा ड्रोन करके और ध्वस्त कर दिया। पुलिस के शौर्य को अभिनंदन करना चाहिए। और वो तो हमने पूरे आज किया मध्य ना प्रदेश में, सत्येंद्र जी, भोपाल आपने में वो नहीं, तो आज पूरे किया मध्य है। प्रदेश में कार्रवाई की। तभी तभी सनी जी आज लूट हत्या और डकैती जैसे जो 52% से ज्यादा अपराध कम भी हुए हैं, जो पहले की अपेक्ष 52% कमी आई है। आपको मैं बता देता हूं, डकैती में पहले 64%, जो डकैती में 52% की कमी आई, लूट में 23% की कमी आई, हत्या के प्रयास में 12% की कमी आई, हत्या में 7% की कमी आई, रेप में 10% की कमी आई, गैंग रेप में 19% की कमी आई, छेड़छाड़ में 10% की कमी आई, दहेज प्रताड़ना में 3.25% की कमी आई, नकबजनी में 10% की कमी आई, चोरी में 6.5% की कमी आई, पॉक्सो एक्ट में 14% की कमी आई, अनुसूचित जाति जनजाति पे जो अपराध होते हैं उसमें 22% की कमी आई। तो हमने कमी की, हमारे का पुलिस ने कार्रवाई की है। और चलिए पुलिस को धन्यवाद भी देते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी के जीरो चलिए टॉलरेंस है। सत्येंद्र जी, और वापस आऊंगा मैं बजरंग क्योंकि चल रहा है, के एस डॉक्टर ठाकुर मोहन साहब यादव जुड़े जी का हुए हैं। परियार जी, आपके प्रशंसक पास चल भी रहा आऊंगा है। मैं। और समस्त जगह चल रहा, पूरे मध्य प्रदेश में। और 1000 से लगभग 1000 लोगों के ऊपर, अपराधियों पर एनएसए भी लगाया है और जिला बदर भी किया है। तो देखिए, चलिए, मुस्तिका लेकिन प्रहार जवाब हो, अधूरा है। राजू ईरानी राजनीतिक जो उसका मुख्य सरगना था, वो भी अब भी फरार है। उसके बारे में भी आपसे मैं सवाल पूछूंगा। सब चल रहा है लेकिन चूंकि डॉक्टर। के एस ठाकुर साहब जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है, वो शायद बेहतर तरीके से समझा पाएंगे इस विषय को। के एस ठाकुर जी, ये जो कार्रवाई हुई है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? क्या ये जो अपराधी है ये इतने शातिर है कि पुलिस प्रशासन शासन सबसे कई कदम आगे चलते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं, जिसकी वजह से इन तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे, या फिर मंशा नहीं थी? आप ये किस इंसिडेंस की बात कर रहे हैं? कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? ये ईरानी डेरे पर जो कार्रवाई की गई है, 32 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, लगातार यहाँ पर जो काम आज एक्शन लिया गया सुबह 4 से 5 बजे की दरमियानी। जी, एक्चुअली क्या है, ईरानी गैंग का जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से है कि ये डेरों पे जो ये सुनसान जगहों पे अपने डेरे बनाते हैं, और खासतौर से ऐसे लोगों को ऐसे जगहों पे अपने डेरे बनाते हैं जहां से 3 तरह से ऊंची पहाड़ियां हो या ऊंचे स्थान हो, उनको एक तरह से भागने का रास्ता हो। और इनके डेरों पे इनके जो पुरुष हैं वो पुरुष नहीं मिलते, पुरुष अक्सर बाहर रहते, जो महिलाएं डेरों पे मिलती है। और इनका सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, तौर तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट टाइप का मतलब ये घरों में घुसेंगे या घरों में घुस के मारपीट करेंगे, मारपीट करने के बाद में फिर लूट करेंगे, इस तरह की वारदातें करेंगे और फिर फरार हो जाएंगे। तो इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की हो और इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि स्थायी ठिकाना ना होने से इनके संबंध में कार्रवाई करने में जरा हमको जो डाटा कलेक्ट करने में वो टाइम लग जाता है, और इसलिए इसमें समय लगता है थोड़ा सा। लेकिन सर 20 साल 25 साल का वक्त लग जाए तो फिर क्या कहें?
तो 20-25 साल का वक्त आप किस सेंस में बोला है, मतलब मैं समझ नहीं आया कि कौन सी कार्रवाई मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कॉलोनी जो बननी शुरू हुई थी, जो अपराध की शुरुआत हुई थी साल 2000 से हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। 2008-2010 आते आते यहाँ पर लूट डकैती को अंजाम देने वाला जो गैंग था वो पनाह लेने लगा। फर्जी लोन अलग अलग तरीके से फाइनेंस करवाना, घर बेचना, मकान बेचना, फर्जी तरीके से लोगों से लूटपाट करना, चैन स्नैचिंग और अन्य अपराध जो है उसका मामला बढ़ता गया। गांजा और अन्य ड्रग के मामले बढ़ते गए। इसको लेकर ये बात मैं कह रहा हूँ सर। अच्छा, इसके लिए आप ये बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, ये होता है कि देखिए जो मॉडस ऑपरेंडी रहती है वो किसी एक पर्टिकुलर गिरोह की एक प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी रहती है, तो हम उस मॉडस ऑपरेंडी को पकड़ के काम करते हैं। लेकिन आजकल जो साथी क्रिमिनल्स हैं वो अपनी ऑपरेंडी बदलते रहते हैं। एक तरह से पहले अपराध करेंगे, फिर दूसरे तरह से अपराध करेंगे। इसलिए इनके बारे में जानकारी लेना, कलेक्ट करना और फिर इनको उस तरह से ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही इनके कोई अपने अच्छा, ये फिर जब पकड़े जाएंगे तो ये फिर अपना कोई पता ठिकाना नहीं होता है कि नाम जी झूठ बोलेंगे, वेरीफाई करेंगे तो वो नाम उस पते पे नहीं पाए जाएंगे। इससे कि बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए इनको पकड़ने में जरा हमको टाइम लगता है, बहुत सारी चीजों में समय लगता है। इसका जो मुख्य आरोपी है राजू ईरानी, जिसका नाम आबिद अली भी है, 20 से ज्यादा मामले इस पर नामजद है। दिल्ली, जयपुर, महाराष्ट्र, अन्य जगहों पर मकुका भी इस पर लगा हुआ है और अब भी उसको पकड़ने में हम नाकाम रहे हैं। अब भी इन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मैंने बताया क्योंकि ये इस तरह के कोई भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करते जिससे इनके पास पहुंचा जा सके, और इनके कोई ऐसे कोई ठिकाने नहीं रहते। जैसे किसी व्यक्ति का घर होता है, उसके रिलेटिव होते हैं, तो वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जा सकता है, दोस्त यारों के जा सकता है। इनके कोई अपने ठिकाने नहीं होते, न ही कोई इस तरह के टेक्निकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जैसे मोबाइल फोन या कोई इस तरह की बातें जिससे कि ये इनको ट्रेस किया जा सके। ये एक कहना चाहिए घुमक्कड़ टाइप की ग्रोह है, आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ, और ये एक स्टेट में नहीं, एक स्टेट में वारदात करेंगे फिर दूसरी स्टेट में चले जाएंगे। इसलिए इनको पकड़ने में जरा टाइम लगता है, उनके पूरे डाटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए चलिए, संतोष सिंह परिहार जी, पकड़ने में इनको टाइम लगता है, 20 साल का वक्त जो है वो गुजर चुका है। अब भी राजू ईरानी, आबिद अली जो बाहर हैं, जानकारी ये भी इसमें मिली है मुझे कि ये जो लोग हैं, इनके जो परिजन हैं जो अपराध करते हैं, वो अलग अलग लोगों के नामों पर संपत्ति बना के रखते हैं। करोड़ों की कोठियां बनाई हैं इन लोगों ने। ऐसे में किसका संरक्षण इनको मिल रहा था? और अब तक के ये जो संपत्तियां बन रही थी, क्या उस पर भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी? देखो सनी जी, अभी तक तो पॉजिटिव रिपोर्ट चल रही थी। हमारे मित्र ने बोला कि जो है 2000 से कर रहे थे, तो इनको 23 साल लग गए इसको सुधारने में। और मध्य प्रदेश के अंदर इस समय स्थिति ये है कि जितने भी गैंग है, जितने भी सरगना है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उसमें पनप रहे हैं। क्योंकि निश्चित तौर पे कोई भी डकैत हो, गुंडा हो, बदमाश हो, इनको पीछे जो नेताओं का जो संरक्षण होता है उसके अंदर उसमें फल फूल कर रहे हैं। हमारे मित्र ने कहा लव जिहाद की, अरे भैया लव जिहाद वाले में जो पकड़ाया था 90 डिग्री वाला, उसके क्या उसमें जो किसने जुड़ा हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभी तक तो डिबेट पॉजिटिव हो रही थी, अभी हमारे मित्र डिबेटिंग है। तो मध्य प्रदेश में जब से ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री आए हैं, जब थाने बिकेंगे, जिला बिकेगा, रिचार्ज और टॉपअप पे जो है पूरे एसपी कलेक्टर चल के हफ्ता वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को देंगे, तो मध्य प्रदेश का तो बेड़ागर हो ही रहा ना। अब रोज अपराध हो रहे हैं, रोज लूट हो रही, रोज हत्या हो रही, रोज घट रही है। तो इसके अंदर जो दबाव डाल के जो आप 22 साल से पनप रहे थे, कोई ना कोई तो राजनीतिक आदमी होगा ना जिसके उसमें पनप रहे थे। तो ये बात है जो अपनी पीठ थपथपा रहा है। हमने कहा पुलिस ने अपना काम करा, पुलिस को अच्छा हुआ। अब ये निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव की बात सुन लो कि मध्य प्रदेश के अंदर तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मध्य प्रदेश, जिस प्रदेश में जो अधिकारी वो चलेंगे, और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? केवल दिखावा, केवल। लेकिन संतोष जी, वो तो आंकड़े गिना रहे हैं, सत्येंद्र जी तो आंकड़े गिना रहे हैं आपके सामने। देखिए अपराधों में तो कमी आई है, आंकड़े गिना रहे हैं संतोष जी आपके सामने। सत्येंद्र जी की कमी आई है कौन से? आप ये बताइए, आंकड़े गिनिए आप। रोज लूट नहीं हो रही, रोज हत्या नहीं हो रहा, रोज बलात्कार नहीं हो रहा, और मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति कितनी खराब है। जब आप यही जो है गवर्नमेंट से बलात्कार करके एक अधिकारी एक आता है और उसको जो सोशल मीडिया मालूम पड़ता है, तो फिर उसको जाके पुलिस पकड़ती है।
क्राइम व्यवस्था की स्थिति क्या हो रही है, ये किसी छुपा है क्या? एक जो आदिवासी को खोद के गाड़ दिया गया, गाड़ने के बाद में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, ऐसी एक आदिवासी को पेशाब कर दिया गया। तो ये जो बात है नहीं, ये सिर्फ वन साइडेड बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कार्रवाई पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करी है। ठीक है ठाकुर साहब, आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास। संरक्षण में चल रहा है पूरा। देखिए सनी, चलिए अब मैं जवाब ठीक है, परिहार जी जवाब ले लेते हैं, परिहार जी जवाब ले लेते हैं, परिहार जी परिहार जी जवाब लेते हैं। सत्येंद्र जैन जी आप पर सीधे आरोप लगा रहे, संरक्षण आप दे रहे, ये कह रहे वो। देखिए, मैंने कहा ना, खुद नाम के सहित बोला कि अनवर डकैत आज भी कांग्रेस का नेता है, और जो लाखों करोड़ों रुपए दे रहा था, ये बताया लोगों ने, जो गिरफ्तार, जो लव जिहाद करा रहे थे, जो हिंदू लड़कियों को फंसा रहे थे इंदौर में, आज भी कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य नहीं, ऐसे अपराधी को कांग्रेस नहीं निकाल पाई, क्योंकि इनको लगता है कि इनका जो तुष्टीकरण का वोट बैंक है, तुष्टीकरण की बिस्बेल है, वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इनका वोट बैंक ना खिसक जाए, इसलिए आज तक उसको बाहर नहीं कर पाए। शहजाद शेख को वो बाहर नहीं कर पाए। शहजाद शेख इनके बड़े नेता हैं, छतरपुर या टीकमगढ़ से आते हैं, और ये सब देखिए, ये स्थिति है। अब आप बताइए, परिहार जी सुन लीजिए, परिहार जी सुन लीजिए। कांग्रेस को तो धिक्कार है, इनकी एक पूरी की पूरी नेताओं की पीढ़ी खत्म कर दी नक्सलवादियों ने। झीरम घाटी हत्याकांड हुआ, और उसमें जो सरगना था हिडमा, अभी हिडमा मारा गया, तो हिडमा के लिए दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस आंसू बहा रही थी। तो हमने नक्सलवाद को भी खत्म कर दिया, और 31 मार्च 2026 केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह सत्येंद्र जी, आप नक्सलवाद पे कहाँ जा रहे हैं? आप आज के मुद्दे पे रहिए ना, आपसे पूछा जाएगा 20 साल से सत्ता में आप काबिज है, तो आखिर 20 साल तक के क्यों नहीं रोक पाए, तो पूछेंगे ना आपसे। और सरकार आपकी है, जिनका नाम आप ले रहे हैं, कार्रवाई कीजिए, किसने रोका है आपको? ठीक है परिहार जी, पर्याप्त वक्त दिया है मैंने आपको। संतोष जी, पर्याप्त वक्त आपको दिया। सत्येंद्र जी संक्षिप्त में प्रतिक्रिया। मैं ये बता रहा हूं कि जब हम नक्सलवाद को, जो कांग्रेस ने पाला पोषा और कांग्रेस की एक पीढ़ी नेताओं की खत्म कर दी, झीरम घाटी हत्याकांड, उस तक को भी हमने नक्सलवाद को भी खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया नक्सल फ्री राज्य बनने का, अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ। विषय से भटक रहे आप सत्येंद्र जी, विषय से भटक रहे। चलिए फाइनल कमेंट केएस ठाकुर साहब आपसे, क्या ऐसा करने की जरूरत है जिससे इस तरह के डेरे और ना पनपे और अपराध ना बढ़े? क्या इच्छा शक्ति की कमी है, मंशा की कमी है, आपको जो सहयोग चाहिए उसकी कमी है? कहां पर हम पिछड़ जाते हैं? इच्छा शक्ति और सहयोग ऐसी कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति को, ना ही कोई ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर रहते कि इनको पनपने देना है। बस मैंने आपको बताया ना कि ये इतने साते रहे इस तरह के ग्रोह के लोग कि ये अपना लोकेशन हर 24 घंटे में चेंज करते रहते हैं, और ये इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। आज यहाँ वारदात की है, कल भोपाल में करेंगे, परसों इंदौर में करेंगे, फिर ठिकाना बदल देंगे, फिर कहीं किसी दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनके साथ इनको लोकेट करना बड़ा मुश्किल होता है। इनका कोई रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास होता नहीं है। पकड़ी भी जाए तो बहुत लिमिटेड लोगों का रिकॉर्ड पुलिस के पास रहता है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। चलिए, समस्या है तो समाधान भी है, समाधान की तरफ बढ़ने की जरूरत है। बहरहाल आज जिस तरह से कार्रवाई की है पुलिस ने, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे ही कार्रवाई करते रहे तो शायद जो समन्वय की कमी जनता और पुलिस के बीच है वो भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं अपराध का ग्राफ भी घटेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जैन जी आपका, संतोष सिंह परिहार जी आपका, केएस ठाकुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस अक्सर नकारात्मक छवि की वजह से अपनी पहचान बनाती है, लेकिन इस बार जिस तरह से एक्शन हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो भरोसा है वो सकारात्मक होता जा रहा है, और अब एक भाव पैदा होता है इससे कि पुलिस से जाकर शिकायत की जा सकती है, पुलिस हमारी सुनवाई करेगी। अब पुलिस ने वो काम किया है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी या किसी के साथ आपका कुछ विवाद होता है, इस तरह की आपराधिक घटना होती है, तो एक विश्वास प्रबल जागता है कि हमारे साथ पुलिस है, मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट करूं तो शायद मेरा समाधान मुझे मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि आगे भी बेहतर पुलिसिंग होगी, इस तरह के आपराधिक डेरों पर सख्ती से एक्शन होगा, और साथ साथ प्रदेश सुरक्षित होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।